विषय हमारा 12 भावना में 8वीं भावना संवर भावना का प्रारंभ करते हैं। सतगुरु देहि जगाए मोह नींद जब उपसमे, तब कहूँ बनहि उपाय कर्म चोर आवत रुके। मोह के नशे में अपने आप को भूलकर संसार परिभ्रमण करते हुए जीव को जब कभी जन्म मरण करते करते थकान अनुभव में आने लगे, सदगुरु द्वारा बताई गई मुक्ति का भाव जग जाए और उस मार्ग पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ जग जाए। जब तक हमें ना थकान महसूस नहीं होती, जन्म मरण का ये जो भ्रमण है इससे उकता नहीं जाते, तब तक मुक्ति का भाव आएगा ही। तो मोह और इस यह दुनिया में जो कुछ संसार में हो रहा है ना, ये मोह का नशा है और उसमें बहुत आनंदित है वो। खासतौर जो सुखी है उसको तो भाव आएगा ही। अपने आप को भूलकर जो है ना संसार परिभ्रमण करते हुए, वो तो उसको आपा भूला हुआ। अपने आप को भूलने का मतलब है कि उसको अपनी आत्मा का कुछ पता ही नहीं है। और संसार परिभ्रमण करते हुए जीव को जब कभी जन्म मरण करते थकान, ये जन्म मरण का जो है उसको ये भाव आ जाए कि बार बार जन्म लेना कोई आसान नहीं है। ये तो उस प्रोसेस को हम भूल जाते हैं कि किस तरह वो कितने समय तक कैसे किस अंधकार में जीवन जो जिया है, वो अनुभव में आने लगे कि कितना कष्ट है कि मेरे दोबारा मुझे क्या मनुष्य का भव भी, मुझे दोबारा कहीं पर जन्म लेना ही ना पड़े, जन्म लेना ना पड़े। सदगुरु द्वारा बताई हुई मुक्ति का भाव जग जाए, अंदर जो है ना वो भाव लग जाए कि मुक्ति की भावना आ जाए। ये जब क्या है ना, जब तक सुख जो है ना संसार में भौतिकता में पड़ा हुआ नजर आता है ना, अध्यात्म का तो सूर्य उदय नहीं होता जब तक कि हम ये नहीं समझते कि भाई ये बहुत कष्टकारक है। इस बंधन से छूटना है। हो सकता है इस जन्म में कुछ अच्छा हो जाए, मिल जाए, फिर भी पता है कि इसके बाद भी फिर क्या है, अच्छा बुरा होते होते इस संसार से निकलने का भाव जो है वो आ जाना ही बहुत बड़ी बात है कि मुझे छुटकारा मिले, मुझे मुक्ति मिले। उसकी मोह निद्रा टूटती है, आगम एवं शास्त्रों पर श्रद्धा होने लगती है, जिससे कि कर्म सिद्धांत समझ में आने लगता है। ऐसे ज्ञान के प्रभाव से आने वाले कर्मों में से कुछ अशुभ कर्मों का आश्रय रुक जाता है। अब जब कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है, कर्म सिद्धांत समझ में आ गया कि भाई जो कुछ मेरा पूर्वकृत कर्म मैंने किए हुए हैं उसके अनुसार ही सारा कुछ बदल रहा है। कोई मुझे और सुखी दुखी कर ही नहीं रहा किसी के प्रति। जो कुछ आ रहे हैं वो निमित्त आ रहे हैं। सब कुछ ऐसा व्यवस्था में और न्याय संगत हो रहा है कि कुछ भी मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा, सब कुछ मेरा ही करा धरा है। और उसी के अनुसार सारा जो है, ये जो मेरे सामने विविधताएं आ रही हैं, विषमताएं आ रही हैं, वो सारी किस लिए आ रही हैं कि मेरे कर्मों के कारण आ रही हैं। और कहीं पर मेरा किसी से कोई सहायता कर रहा है, कोई लाभ मिल रहा है, खुशी मिल रही है, वो भी कर्मों के कारण है। वो जिस तरह के कर्म बांधे थे शुभ या अशुभ, उनके प्रभाव से जो है, जब वो उदय में आते हैं, शुभ भाव जब उदय में आते हैं तब हम पुण्य कहते हैं। पहले तो वो शुभ भावी थे, शुभ कर्म बंधे शुभ भावों से। शुभ कर्म जब उदय में आते हैं तब हम कहते हैं ये पुण्य के कारण। पुण्य वहां शुरू होता है पुण्य का। पहले तो शुभ है, शुभ और अशुभ बांधे हुए हैं। अशुभ बांधे हुए हैं तो वो भी, और फिर हमने ये भी जाना है कि ये पलट भी जाते हैं। जो शुभ बांधा था वो अशुभ हो गया। क्यों? उसके बाद हमने कुछ ऐसी चीजें करी कि उसमें परिवर्तन आ गया। और ये जो है ना, उसकी जब जब हमने जाना था कि स्थिति भी घटा सकते हैं उसकी, उसका काल भी घटा सकते हैं, उसका शक्ति का भी बदल सकते हैं, उसकी शक्ति भी और स्थिति भी दोनों बदल देते हैं, बदली जा सकती हैं। ये हमारा क्या संक्रमण भी हो सकता है उस प्रकृतियों में। इतना पुरुषार्थ का तो हमारे हाथ में है कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो बांधे थे उस समय स्थिति और थी, आज बहुत वो शुद्ध हो गई है, आज बहुत अच्छे कर्म आ गए हैं, तो वो पलट भी सकते हैं उसको। मतलब वो कर्म भी ना आपकी स्थिति से आते। कर्म के अंदर अगर कई मतलब आपने ऐसे कर्कश कर्म बांध दिए जो बहुत दुखी करने वाले हैं, लेकिन अब स्थिति इतनी अच्छी है कि उसमें ना, वो बताया था कि 2 डिग्री के तो वो आएंगे ही नहीं। चतुस्थानगत और त्रिस्थानगत कर्म जो है ना वो आने से डरते हैं कि इस आदमी की स्थिति बदल गई है, वो पीछे होने लग जाते।
उसको उतना ही सुख दुख मिलता है जो आज उसकी स्थिति है। और वो भी जो है ना, वो भी कार्य नहीं करेगी। क्यों? कि जिसने सिस्टम में वो कर्म जैसे उदय में आ रहे हैं और मेरी स्थिति अब अच्छी है, तो मुझे उतना भी मन को सुख या दुख नहीं होगा, फील नहीं होगा उतना। हाँ, इतना फील नहीं होगा, क्योंकि सुख और दुख तो मेरे अंदर के पड़े हुए राग द्वेष के कारण है। मेरी वस्तु स्थिति क्या है, मैं कितनी जल्दी जो है विचलित हो जाता हूं। अगर मान लिया थोड़ा सा दुख आया तो एक आदमी कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उस है। और एक आदमी बहुत घबराता है, एक के आंसू निकल जाते हैं, एक का ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया। एक होता है कि जो हुआ है ठीक है, इस स्थिति को भी संभाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ये भी जो स्थिति है ये भी बदल जाएगी। आज अच्छा हो रहा है तो ये भी कल को बदल जाएगा। परिवर्तन तो है। ये तो सिद्धांत ही ऐसा कि सारी चीजें परिवर्तनशील है। आज अगर दुख आ रहे हैं तो सुख भी आ जाएगा, और सुख मिल रहा है तो ये दुख में परिवर्तित हो जाएगा। एक्चुअल में इसको हम कहते हैं कि जो कर्म होते हैं ना, ये एक पॉइंट नहीं होता, ये स्टिक फॉर्मेशन में, डंडी की फॉर्मेशन। जब एक एंड को आप पकड़ते हो तो दूसरा एंड साथ ही आता है। सुख के साथ सुख पकड़ा तो दूसरे एंड पे दुख है। ये सुख इसलिए है कि दूसरे एंड पे दुख है, दूसरे एंड पे दुख है, इसीलिए इसको सुख कहा गया ना। हम कहते हैं पहाड़ से हमारी इतनी ऊंचाई है, कहां से है? एक समुद्र का जीरो लेवल भी है। अगर वो बेस नहीं हो तो हम ऊंचाई कहां से गिनेंगे? तो सुख किसके कारण है? कि इधर जाते हैं तो दुख है, और इससे बच जाते हैं तो सुख सुख है। तो ये जब समझ में आएगा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो पहलू हैं, तो उसको उसको बर्दाश्त करना आ जाता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख क्या है? जन्म है तो उसी समय समझ में आता है, जो ज्ञानी है उसको पता है कि मरण भी है। जैसे ही जन्म हुआ मरण भी चालू हुआ। ये सारी ड्यूल स्थिति है, सुख दुख है जितना भी है ना, ये सारी सृष्टि द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व है इसमें। गर्मी ज्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत पड़ी, हम कहते हैं सर्दी बहुत पड़ गई, फिर गर्मी भी बहुत पड़ती है। सर्दी जाएगी तो गर्मी आएगी, गर्मी हाँ, जाएगी तो सर्दी आई। अब सर्दी आती है तो हम सर्दी से घबराते हैं, गर्मी आती है तो गर्मी से होती है। सर्दी जब आती है तो याद करें कि गर्मी में क्या हालत होती थी, अब बहुत अच्छा है। तो यह है कि अपने को द्वंद्वों से लड़ना आ जाता है। हम पता है कि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, अब उसकी चिंता जितनी मर्जी करे जाऊं, अब उसको मैं बदल तो सकता ही नहीं, तो सहज भाव से स्वीकार कर ले। और जैसे ये कर्म आ रहे हैं इसको भी सहज भाव से स्वीकार कर ले, क्योंकि जितनी उछल कूद होगी अंदर उतने नए कर्म बंध जाएंगे। तो जिससे कर्म सिद्धांत समझ में आने लगता है, ऐसे ज्ञान के प्रभाव से आने वाले कर्मों में से कुछ अशुभ कर्मों का आश्रम रुक जाता है। जब थोड़ी समझ आ जाती है कि मुझे ऐसा रिएक्शन नहीं करना, तो मेरे कर्मों का एक आश्रम रुकेगा, उन कर्मों का आगमन रुक जाएगा, तो संवर प्रारंभ होता है। जब वो रुकना शुरू होते हैं ना, तब वो संवर की स्थिति आती है कि अब जो है ना, उसको होता है कि ये मेरा कर्म जो है ऐसा ना बंधे। मतलब जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, जो उनका आगमन हो रहा था, उस पे बांध लग गया, बांध लग गया। या ये कहें कि संवर में जो बहुत भारी कर्म जो होते थे वो हल्के होने शुरू हो गए संवर में। अब धीरे धीरे करते करते संवर में जितना जितना हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी, संवर जो है फिर पूरा बांध लग जाए। जब पूरा बांध लगता है फिर कर्म का नहीं। अब हम क्या कहते हैं, बैठते हैं ना महाराज के पास बैठे, महाराज अगर 48 मिनट समायिक नहीं कर सकते तो 20-25 मिनट का संवर हो। संवर कहाँ होता है? ये किस किस क्रियाओं में हम पड़े हुए हैं? ये संवर क्या हो गया? संवर हो गया कि आप एक जगह टिक के बैठे, मन चल रहा है, बातचीत चल रही है, सब कर रही, कोई संवर नहीं है ये। आश्रव तो उसमें भी हो रहा है। संवर के द्वारा नवीन कर्म बंध कम होने लगता है। मतलब ये बिल्कुल जो आश्रम में हमने जाना था ना, ये उसका दूसरा रूप है, उसका दूसरा रूप है। इस प्रक्रिया से संचित कर्मों में होने वाली बढ़ोतरी पर अंकुश लग जाता है। वो कर्म जो बढ़ रहे हैं ना, उस पर अंकुश लग जाता है। इसलिए संवर को उपकारी या उपादेय होगा, उपादेय कहा गया है। आश्रव के 5 कारण बताए गए हैं: मिथ्यात, अव्रत, प्रमाद, कषाय योग। इन कारणों का निवारण भी इसी क्रम से होता है। इनका निवारण भी सबसे पहले मिथ्यात जाएगा, फिर अव्रत जाएगा यानी कि असंयम, अविरति जाएगी, फिर प्रमाद, कषाय और योग, ये जाएंगे। तो इसमें यह भी किस किस ढंग से जाता है कि दर्शन मोहनीय कर्म के अभाव होने पर मिथ्यात चला जाता है। तो पहला खेल मिथ्यात का कहां से होगा? इसका मतलब है कि हमारा जो सफलता का मार्ग जो शुरू होगा वो कहां से होगा? मेरा मिथ्यात जाए पहले।
और जिसके मिथ्यात पड़ा हुआ है इसका मतलब उसकी शुरुआत ही नहीं हुई है। वो पीछे से कुछ भी करता रहे, बीच में से किसी चीज को लेकर तप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मिथ्यात गया ही नहीं। अगर मिथ्यात नहीं गया तो पहले गुण स्थान पे पड़ा है। हम्म, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे मिथ्यात त्यागना है। जिसको धर्म की समझ आ गई है उसको सबसे पहले मिथ्यात त्यागना है, क्योंकि स्टार्टिंग वहां से होगी। कर्मों का आश्रम कहां से रहेगा? नंबर वन पे मिथ्यात है। क्या? मिथ्यात है। तो हम मिथ्यात को पहले समझे, और हम लोगों को भी, श्रावकों को, सबसे पहले मिथ्यात से निकालना है कि तुम कुछ नहीं अगर करते तो ये करना है, ये नहीं करना। एक लिस्ट बना के दे दी जाए ना कि तुमको ये करना है भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार, और ये नहीं करना, ये करना शुरू करो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि इनसे मिथ्यात्व रहता है, इससे मिथ्यात्व हट जाता है। क्योंकि ये जो मिथ्यात्व है ना, ये मनुष्य भव में ही हटा सकते हैं। हमने ये भी जाना था कि मिथ्यात्व दो तरह का होता है, ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित में था। अग्रहित मिथ्या तो पीछे से चलता आ रहा है, और अब मैं मिथ्यात्वी हूं अगर, तो वो भी पक्का होगा और नया बन जाएगा, मिथ्यात्व पुष्ट हो जाएगा। फिर कभी मनुष्य बनेंगे, इतनी समझदारी होगी तब मिथ्यात्व निकलेगा। अगर मैं आज इस भव में, पुराने की बात छोड़ दीजिए, नया कोई मिथ्यात्व का कार्य नहीं करता, मैं जिसको कहते हैं आपकी ग्रहित, कोई मिथ्यात्व को ग्रहित नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, इस भव के अंदर अगर मैंने ग्रहण नहीं किया, तो अग्रहित मिथ्या पीछे खड़ा वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ। और यहां से अगर हमने मिथ्यात्व खत्म कर दिया तो समझो बहुत बड़ा काम कर दिया। मिथ्यात्व खत्म हो गया, और साथ में अगर थोड़ी और समझ आई कि अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़ दूं, अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी अगर तोड़ देता है तो उसको सम्यक दर्शन यहां हो जाएगा, नहीं तो जहां अगले भव में जाएगा, पचेंद्री के भव में, वहां हो जाएगा। अब ये इसका मतलब सबसे मेजर इसको मिथ्यात्व का, और ये हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं कि अपने आप को हमको मिथ्यात्व से निकालना है। कुछ और धर्म का नाम पता हो, मुझे ये पता हो कि मिथ्यात्व के ये कारण ठीक है, है। ये मैंने नहीं करने, किसी हालत में नहीं करने। तो क्या होगा? वो मिथ्यात्व से निकलेगा, और उतनी समझ अगर आ जाएगी तो आगे भी बढ़ेगा। फिर अव्रत जो असंयम है उसका, उसमें अब जो कही है कि संयम की जितनी पालना कर सकता उतनी कर ले। फिर प्रमाद जाएगा, कषाय जाएगा, योग्य। इन कारणों का निवारण भी इसी क्रम से होता है। ये सारा जो है ना, ये मतलब सारा चलता ही ऐसे है। 14 के 14 गुण स्थान अगर आप देखोगे ना, इसी इसी पैटर्न पे है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का करते हुए, और जब जिस टाइम चौथे गुण स्थान पे उसका मिथ्यात्व पूर्णतः निकल गया, यानी कि वो सम्यक की हो गया, तो अभी अव्रत है उसमें। व्रत नहीं, क्योंकि उसके वो अप्रत्याखान के शाय पड़े हैं, वो चौकड़ी पड़ी है। उसको जब निकालता है तो उस फिर श्रावक के 12 व्रत ले लेता है। फिर उसके आगे अगर जब बढ़ता है, तो जब उनको पालता है ना, ये बिल्कुल हमारी अंदर की स्थिति है कि मेरे जितने कर्म हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ तो मेरे बाकी कर्म जो है ना, ये समझो कि एक कोड़ा कोड़ी के रेंज में आ गए। आयुष कर्म को छोड़कर बाकी सातों के सातों कर्म एक कोड़ा कोड़ी की उस श्रेणी में आ गए। अब उसमें से कुछ सागरोपम कम हुए, पल्योपम कम होते हैं, सागरोपम कम होते हैं। जैसे ही खत्म होते हैं तो जिसमें उसने सम्यकदर्शी हो गया तो उसके कर्म आने बंद हो गए। कर्म कितने कि 1/3 तो उसको लाभ हो ही जाएगा। अगर 120 प्रकृतियों में कर्म बंधते हैं तो उसके 41 बंधेगी नहीं। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि सम्यक दर्शन हो गया तो उसका दर्शन ठीक हो गया, तो जितना पहले मिथ्यात्व के कारण कर्मों का आश्रय होता था उतना नहीं होगा। अब उसका कि और जो कर्म पहले के बंधे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अब उसके जो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का मोहनी कर्म पड़ा, उसमें से कुछ सागरोपम खत्म हो गया। अब उसका क्या आएगा? उसका भाव आएगा, और अप्रत्याखानी ये भी खत्म होगा, और फिर वो 12 व्रत लेने के लिए तैयार हो जाएगा। श्रावक के 12 व्रत लेगा तो व्रत की पालना शुरू कर देगा। फिर कुछ सागरोपम खत्म करेगा, फिर प्रत्याखानी भी जाएगा। मतलब जैसे जैसे वो कर रहा है, श्रावक के 12 व्रत लिए, उसमें फिर कमी आएगी, फिर उसमें कमी, उन जितनी जितनी मेरे अंदर कमी आती जाती है उतना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। और फिर वहां से क्या है कि सीधा 7वें पे आकर दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली तो इसका मतलब है कि आधे कर्म जो मेरी प्रकृतियां बनती थी, आधे अब बनेंगे। 120 में 61 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अगर वो उसकी आराधना कर रहा है, एक सिर्फ वस्त्र परिवर्तन करें उसकी बात नहीं हो रही है, मतलब पूरी आराधना कर रहा है धर्म को समझ के, तो उसकी पालना पूरी, संयम का नियमावली सारा कुछ पूरा पालन कर रहा है, तो समझो आधे कर्म उसके नहीं बनेंगे।
ये कितना बड़ा सहयोग मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। इसमें यह है कि ये सहयोग हमारे सिस्टम में है कि जब हम वो सीमा रेखा पार करते हैं, जब हमारे कर्म एक कोड़ा कोड़ी में आते हैं, तो हमने जाना था 5 लब्धियां मिलती हैं। अब यहां से आगे जाते हैं जब आता है, तो फिर हमको आगे भी सहयोग मिलता है कर्म के अंदर। इतना कम हुआ तो ये चौकड़ी गई, तो सारा सारा सिस्टम जो है ना लिंक्ड है, बंधा हुआ है, सारा बंधा हुआ है कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना पालना कर रहे हैं, उसका हमको जो रिजल्ट मिलता है उससे अगली स्टेज पे चले जाते हैं। तो दर्शन मोहनी कर्म का अभाव होने में ये मेन चीज है। ये सारा खेल जो है ना, जो देखिए 8 कर्मों में से जो मेन कर्म बनेगा वो मोहनी कर्म के कारण बनेगा, और उसी में ही हम ज्यादा फंसे हैं। और उसमें भी ये जो श्रद्धा पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा है, श्रद्धा पोर्शन। इसलिए कि मोहनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी है, बाकी कर्म जो है 30 कोड़ा कोड़ी तक आ जाती है। और अघाती में नाम और ये जो है गोत्र है, ये क्या है, ये 20 कोड़ा कोड़ी साल में, तो उत्कृष्ट स्थिति है। मोहनी कर्म की 70 है। और जैसे ही ये मिथ्यात करके सम्यक दर्शन हुआ, तो वो जीव कहाँ आ जाएगा, वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा। यानी दर्शन मोहनी के कारण जो है ना, वो 70 कोड़ा कोड़ी हो गया। क्यों, चरित्र मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी है, और उसमें भी अनंतानुबंधी निकाल दिया आपने। तो अब जैसा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये सारे 30 कोड़ा कोड़ी में आ गए। तो ये सब पैरेलली चलेंगे, एक कर्म नहीं होता। ये सात एक एक दूसरे से चारों, ये चारों घाती कर्म है, यही घात कर रहे हैं, यही वीतरागता नहीं आने दे रहे हैं। और मोहनी कर्म लीड करता है, इसलिए गुण स्थान उसमें सारे की मोहनी कर्म से ही। क्यों, मेरा मिथ्यात जाएगा। दर्शन मोहनी खत्म हुआ, मतलब है मेरी श्रद्धा हो गई। इसलिए भगवान महावीर ने क्या बताया, जैन धर्म के ऊपर श्रद्धा। चाहे मैं चीजें वो समझ पा रहा हूं नहीं है, पर श्रद्धा मेरी पूरी है। खेल श्रद्धा का है, क्योंकि उसको उसने आगम नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, तब भी कहा गया कि वो अल्प ज्ञानी है। तो प्रश्न था कि क्या वो सम्यकदर्शी हो सकता है, बोले हाँ हो सकता है। अल्प ज्ञानी भी है, वो भी हो सकता है। सिर्फ उसको है कि ये जो कुछ बताया जा रहा है, जो हमारा धर्म है, इस पे उसकी पूरी श्रद्धा हो। बस इतनी श्रद्धा और विश्वास हो जाए कि उसको, कि जो कुछ बताया जा रहा है ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन जो भी बताया उसमें कहीं पर संशय नहीं। अपनी बुद्धि लगा के हमने, हमें समझ नहीं आ रहा, और क्वेश्चन हम उस पर कर रहे हैं। ये बड़े बड़े महारथियों ने भी क्वेश्चन करे हैं सिद्धांतों के ऊपर, वो निम्न बने, उनका क्या हालत हुई है। क्वेश्चन क्या, जब जब केवली सर्वज्ञ सर्वदर्शी ने बताया है, और जिसका जो वीतरागी थे वो गलत क्यों बताएंगे। फिर उनकी उनकी केवल ज्ञान को आप अपनी इस, मतलब कितना है, अल्प मति और श्रुत के कारण आप चैलेंज किसको कर रहे हो, केवल ज्ञान को कर रहे हो। ये कितनी बड़ी साधना है कि आपकी बुद्धि में आ रहा है, आपका तो, आपके पास तो बिल्कुल नगण्य सा ज्ञान है, और उससे आप ऐसा दिमाग से करते हो कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। यह साधना होती है, और इसमें कोई और का नुकसान नहीं, अपना ही है। इसका मतलब मुझे श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, पहले गुण स्थान से कैसे निकल पाऊंगा अगर मुझे श्रद्धा नहीं है। अब यहां तक हम पहुंच जाते हैं, तो आत्म ध्यान साधना के द्वारा अपने आप में लीन हो जाने पर समाधि के क्षणों में परमार्थ से ऊपर उठकर साधक अपरमत्त दिशा में पहुंच जाता है। अब ये जो जब मिथ्यात निकल जाता है, अब स्थिति बढ़ती है। अब मान लिया वो साधना करनी शुरू करता है, सिर्फ ध्यान ही करता है, पढ़ता नहीं। तो ध्यान करने से क्या हुआ है कि उसके अंदर जो है ना, उन समाधि के क्षणों में उसमें प्रमाद और कषाय पे चोट पड़ती है। आप अपने कषाय कम करना चाहो ना, कभी कम ऐसे सोचने से, कोई प्रत्याख्यान लेने से कषाय कभी कम नहीं होते। उसके लिए तो आपको किसी प्रयोग में बैठना पड़ेगा, और उसके लिए ध्यान में बैठेंगे, और ध्यान में बैठेंगे तो उस समय आपके वो बदलाव आएगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो होती है सबकॉन्शियस माइंड की है, उसमें जब ध्यान में जाती हो ना, वहां से परिवर्तन होता है। ध्यान साधक को, अगर आप वही साधक को आप बिठाकर गुरु समझाता रहे किसी बात को कि ऐसा कर, तू ऐसा कर, ये करने से ये होता है, सारा बुद्धि के स्तर पर हो रहा है, उस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ थोड़ा उसको पता चल जाएगा ऐसे ऐसे। उसी को बिठाकर ध्यान करा दे, ध्यान करा दे पढ़ करके, और ध्यान में जो भी वो निर्देश देते हैं और उसको पूरी तरह वो फॉलो करे। अब वो प्रयोग में खुद बैठ गया। अब उसने नहीं बदलना, उस सिस्टम ने उसको बदल देना है।
प्रयोग। प्रयोग ने बदल देना। उसको ये पता हो ये करा रहे ना, ये कोई अच्छी चीज है। बस उसको इतना बताना पड़ता है कि भगवान महावीर ने 12.5 साल तक कौन सा स्वाध्याय करा, कौन से ग्रंथ पढ़े, कौन सी किसको लेकर घूम रहे थे, उस टाइम ग्रंथ थे कहाँ, कौन सा गुरु था, उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने मात्र ध्यान किया। जब ध्यान करा है तो उसके कारण उनके अंदर वीतरागता आ गई ना, चाहे 12.5 साल लगे। अब ये टाइम है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कि ये चीज बहुत जल्दी भी आ गई, एक पहर के अंदर आ गई, एक पहर में आ गई, एक पहर में आ गई। और 1000 वर्ष वाले भी हैं, 1000 वर्ष में ऋषभदेव भगवान को आए हैं। तो इन चीजों को समझते हुए क्या है कि ध्यान साधना को, ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ध्यान साधना में जो होता है तब उसके ऊपर पूरा प्रयोग होता है। अब जिस पे प्रयोग कर रहा है वो आत्मा का उस समय में चेतन के ऊपर जो है, उसके अंदर, चेतन के अंदर उसका अवचेतन मन भी है, अचेतन भी है। ध्यान में जब बैठता है तो वो उसकी चेतन, ये इन दोनों के ऊपर जिसमें कि पुराने संस्कार बैठे हुए हैं वो खराब, वो खत्म हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं जानता अगर वो आत्म ध्यान साधना में लग जाए, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, ध्यान कर ले, ध्यान में उसकी एकाग्रता आएगी। ध्यान में एकाग्र होने के लिए थोड़े थोड़े तप कर ले, कुछ कर ले, अगर कर सकता है जितना कर सकता है, ताकि ध्यान में और भी ज्यादा लाभ मिलता है उसको, एकाग्रता बनती है ध्यान के अंदर। तो ध्यान से बहुत लोग बदल जाते हैं, ट्रैक बदल जाता है। मतलब एक ध्यान शिविर, ध्यान के अंदर जो हम चाहते थे, मतलब कोई सुनकर चाहता बदलना नहीं, ये अपने आप हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है इसको ध्यान साधना। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि जैसे आम जीवन लोग जी रहे थे वैसे मेटेरियलिस्टिक लाइफ का वही जीवन जी रहे थे। एक एक ध्यान शिविर करा और उसमें अपना पूरा 100% दिया, बाहर निकल के आए तो एक डिफरेंट पर्सन होता, एक डिफरेंट पर्सन, उसकी पूरी आइडियोलॉजी बदल गई, विचारधारा बदल गई, सब कुछ बदल गया, और जीवन का दृष्टि, मतलब देखने की दृष्टि बदल गई। जो हम पढ़ पढ़ कर नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, जितना मर्जी पढ़ लें, प्रैक्टिकल से होता पढ़ने से पहले ही पांडित्य आ जाता है, उसके साथ अहंकार भी आ सकता है, मान भी आ सकता है, ये भी आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं आएगा, है। इसमें तो इसका मतलब कुछ खोना है, सोच कुछ बदल पाना है ही नहीं। सोच बदल। हाँ, वो तो अंदर का कचरा निकाल देता है। और हम सोचते हैं कि हमने, मतलब हमने कुछ नहीं करना, उससे हमारा कल्याण होता है। और हम किस में अपना कल्याण समझ रहे हैं? करने में कल्याण समझ रहे हैं कि महाराज कुछ तो करना पड़ेगा, मैं समाई करता हूं, मैंने कहा जब तक करता करता है ना, कुछ नहीं करता, मुक्ति के मार्ग के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो अपने आप को बदल नहीं रहा। करता है, पुण्य बांध लेगा, थोड़ा सा कर रहा, अच्छे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो कषायों को पूरी तरह अभाव हो जाने पर आश्रव का एकमात्र एक कारण बचता है। अब मात्र योगों की प्रवृत्ति शेष रह जाती है। मात्र योगों के द्वारा आने वाले कर्म, राग द्वेष मोह प्रमाद के अभाव में आत्मा के साथ एक क्षण के लिए बंध नहीं पाते। मतलब अगर मेरे कषाय खत्म कर दिए ना मैंने ध्यान साधना में, तो मेरे कर्म भी बहुत हल्के बनेंगे। मान लिया हल्के कषाय रहे, तो इसका मतलब स्थिति बंध और अनुभाग बंध बड़ा हल्का बंधेगा। वो बहुत लंबे दूर के कर्म नहीं हाँ, बनेंगे समय तक। कि ऐसा है कि वो 99 लाख भव के बाद आएगा या 10,000 भव के बाद आएगा। वो ऐसे कर्म बनेंगे 3 4 5 भव में आ जाएगा। और ज्यादा से मतलब एक बार वो स्टेज निकल गया तो 15 भव से ज्यादा तो जाएगा नहीं। जबकि 15 भव में भी बहुत ढीला ढाला होगा तब है। 7 8 बार। नो 3 5 7 8 भव। 7 8। तो मिथ्याव से निकलने का कितना बड़ा बेनिफिट है कि इससे निकलकर और सम्यक दर्शन हो गया तो आपकी दो ही दंडक रह गए, या मनुष्य बनोगे या देव बनोगे। देव में भी देवी बनोगे, देवी नहीं बनोगे, क्योंकि स्त्रीलिंग नपुंसक हाँ, स्त्री भी एकेंद्री हाँ। विकलेंद्री कुछ नहीं बनोगे। तो इसका मतलब है कि हमें मिथ्यात्व का देखना चाहिए ना। तो यहां से जब है ना कि कर्म कार्मन वर्गनाओं को अगर कषाय नहीं है तो उनका आगमन तो होता है योगों के कारण। योगों के कारण कर्म आते हैं, लेकिन क्या होता है, कर्म आते हैं लेकिन उनको उसके साथ संलग्न होने के कारण कर्मों के साथ वो कषाय चाहिए। और कषाय बहुत हल्के हैं तो उसका स्थिति बंद और अनुभाग नहीं होगा। और अगर कषाय नहीं है
तो वो क्या होगा, कर्म बनेगा ही नहीं। कषाय बहुत हल्के हैं तो पुण्य बनेगा, कषाय बहुत तीव्र है तो पाप तो तो क्या अशुभ कर्म बनेंगे। तो इसका मतलब है कि कषाय नहीं है फिर तो कर्म ही नहीं बनेगा। इसका मतलब पुण्य का काम जब होगा उस टाइम कषाय बड़े हल्के होंगे। आप बाहर अच्छी क्रिया कर रहे हो लेकिन आपके अंदर कषाय भी कम है, तब आपको लाभ मिलता है। उससे क्या होगा कि उससे जो पुण्य भी बनेगा वो भी दो तीन भव का। तो इसका मतलब उसका अनुभाग, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कर्मों की, वो सुख दुख दुख देने का प्रभाव वो भी हल्का होगा, और उसका ड्यूरेशन जो है, उसका स्थिति बंद वो भी कम होगा। हम लंबी देर तक नहीं फंसेंगे उसमें, क्योंकि अब उसकी स्थिति वहां से चौथे गुण स्थान पे आकर एक कोड़ा कोड़ी की हो गई। उसका कोई कर्म एक कोड़ा कोड़ी को क्रॉस नहीं करेगा। लिमिट हो गई ना। हाँ, लिमिट हो गई। तो पूर्व में अर्जित कर्मों का जीव पर भारी ऋण है। अब जो बात है ना, अब उसका तो हमें पता ही नहीं, जो हमने कर्म बांधे हुए उसका ऋण कितना हमारे ऊपर है। क्योंकि संचित कर्म के रूप में जन्म जन्मांतर से भी वह कर्म उसके साथ लगे हुए हैं। क्योंकि उनकी लंबी लंबी स्थिति बंद है, और उसमें अनुभाग भी तेज हो सकते हैं। कितना भारी दुख देंगे, कष्ट देंगे, वो हमें नहीं पता, वो जब आएंगे। लेकिन इससे मैं इसका इलाज क्या कर सकता हूं? जो मेरे पहले अज्ञानता में बंध गए, वो ऐसी स्थिति के ज्यादा बन गए, जब उनकी स्थिति आएगी, उसका तो स्थिति का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जब उदय में आएगी। लेकिन अनुभाव जो है ना, उस टाइम हिला देगा, हिला देगा। लेकिन उस समय मेरे कषाय अगर कम है, मैं बिल्कुल शांत हूं, तो मैं उतना उतना आंदोलित नहीं होऊंगा, उतना नहीं हिलूंगा। वो झटका देंगे पूरे। अगर अगर अंदर के कषाय कम नहीं है मेरे, तो मैं उसमें हिलूंगा भी बहुत, क्रोधित भी हो सकूंगा, भड़क उठूंगा एकदम। क्यों? मेरे कषाय तेज हैं। तो आज की स्थिति में मुझे क्या करना बनता है धर्म करने के लिए? अपने कषाय कम कर लूं। क्योंकि मुझे वो ब्लाइंड, वो जो आएंगे कर्म, मुझे नहीं पता वो किस तरह की दुख देने वाले आएंगे, कैसा आएगा। पर मेरे आज के कषाय अगर कम है ना, मैं संभाल लूंगा। और कषाय कम है तो उसके रिजल्ट के अंदर, उसको करते हुए जो मैं उस प्रतिक्रिया करूंगा, प्रतिक्रिया करने के रिएक्शन करने से जो कर्म बनेंगे वो भी तो हल्के बनेंगे ना, वो भी हल्के। और मान लिया कषाय बहुत तीव्र हुए, अभी पड़े हुए हैं, मान लिया तीनों चौकड़ियां पड़ी हूं, तो फिर क्या होगा? फिर तो फिर भड़केगा, और भड़केगा तो फिर लंबी स्थिति के वो फिर चक्कर में। तो इसी कारण नादि से हम घूमने की श्रृंखला टूट नहीं रही। तो अपने को यही करना है, मुझे मिथ्यात्व को जानना है। जैसे एक लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये बिल्कुल नहीं करना, किसी कॉस्ट पे नहीं करना, जैसा धर्म में बताया। और अपने कषाय मुझे कम करना, बस ऑटोमेटिकली काम चालू हो जाएगा। जिस तरह इंटेंसिटी के कर्म आएंगे, कषाय हल्के हैं, आप उसको सह आगे बढ़ दो। यहां से शुरुआत होगी असली में। जब भी प्रतिक्षण उदय में आए हुए कर्म का फल भोगकर ये ऋण चुकाता है, परंतु कर्म फल भोगते समय भी बहुत विशुद्ध हो जाता है, जिससे परिणामते नवीन कर्म का बंद हो जाता है। अब वो जो पुराना कर्म आया, वो तो ब्लाइंड, वो तो पता ही नहीं हमें, अज्ञानता में जो बांधा हुआ है वो तो आएगा, और जिस तरह आएगा तो वो हिला के रख देगा। अब उसके से आगे नवीन कर्म का बंद हो जाएगा। प्राय ऐसा भी होता है कि जितना कर्म भोगने पर समाप्त होता है, उससे अधिक नवीन कर्म राग द्वेष से बांध लेते हैं। वो कर्म उतना हिलाने वाला नहीं आया था, मैं इतना ज्यादा हिल गया कि जैसे कोई ना कोई निमित्त आएगा, मेरा नुकसान करेगा, मुझे कष्ट देगा, तो मैं तो उसके प्रति कह दूंगा, देख लेंगे इसको एक दिन, इसको तो ठीक कर दूंगा मैं। जिस दिन मेरे दांत के नीचे आएगा तब पता चलेगा इसको। तो वो उसका जो भाव ये जो हुए ना, उसके बारे में मुकाबला करने के, वो उसको फंसाएंगे। जिसके बारे में कर रहा उसको तो कुछ नहीं होगा, कि इसको हो जाएगा। ऐसा अनादिकाल से हो रहा है कि पुराने कर्म आ रहे हैं, नए बंध रहे नहीं हैं। बंद। ये खेल चलता जा रहा है। ये जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है ना, ये जो है, ये लूडोज का खेल चल रहा है। इसमें ऊपर जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। इसलिए तो निरंतर अच्छे और बुरे कर्म फल भोगते हुए भी कर्मों का भार घट नहीं रहा, परंतु बढ़ता ही जाता है। यदि किसी प्रकार कर्म जीव भोगे, किंतु नवीन कर्म का आश्रम ना हो, तभी कर्म की मात्रा कम होने लगेगी। तब आवश्यक है कर्मों के भार से मुक्त हो सका जा सकता है। मतलब हम कम तभी हो सकते हैं जब हमने ये दो एक्शन ले लिए, मिथ्यात्व से निकल गए और कषायों को कंट्रोल कर लिया।
मिथ्यात्व को निकलना हमारी बुद्धि से, संकल्प से हो जाएगा, और कषायों से निकलना हमारा ध्यान साधना से होगा। ध्यान करें, ध्यान साधना करें। समाइक लेते हैं ना, समाइक में भी, समाइक लेने के बाद वो पार्टियां सब करने के बाद ध्यान कर ले। उसमें भी आप ये समझो कि अगर 48 मिनट में 40 मिनट का ध्यान करता है, उसमें 40 मिनट में उसके 10 मिनट का लगता है, 15 मिनट का लगता है, 5 मिनट का लगता है, तब भी बहुत लाभ है। उतनी देर में भी लाभ है। या एक एक मिनट करके लगता है 5-7 बार, तब भी बहुत लाभ है। नहीं ध्यान लग रहा तो श्वासोश्वास पे आ जाए। सांस जब ध्यान से निकल आता है बाहर, तो अब क्या होता है कि सांस ले छोड़े करते 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 वो वर्तमान में तो रहेगा ना, ना भूत में जा रहा है ना भविष्य में जा रहा है। उतनी निर्जरा तो नहीं होगी जो ध्यान में होती है, पर कर्म का बंध भी नहीं होगा ना, तो आप वर्तमान में आ गए। और ये बहुत आसान है वर्तमान में आना, कि आती जाती सांसों को देखने लग जाए, गिनने लग जाए, और करते करते सांस जो है ना, फिर आपको लगेगा कि ध्यान लग गया। क्योंकि वर्तमान में ध्यान लग सकता है कभी भी। अगर हम भूत या भविष्य में घूम रहे हैं, वो अंदर से पूरा चल रहा है, मन खेल 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 रहा है, कहानी चल रही है, तो ध्यान, ध्यान कोई फायदा नहीं। वो तो मन चल रहा है, तो मन के अकॉर्डिंग कर्म भी बन रहे हैं, जैसी विचारधारा चल रही है उसके अकॉर्डिंग कर्म बन रहे हैं। तब अवश्य कर्मों के भार से मुक्त हो जा सकता है। आस्था और विवेक पूर्वक जीने की पद्धति अपनानी होगी। आस्था का मतलब कैसे होगी? आस्था श्रद्धा, श्रद्धा हो तभी आस्था आएगी ना, तो आस्था होगी। और विवेक पूर्वक जीने की, कि हर चीज के अंदर विवेक रखेगा। कैसे विवेक रखेगा? और विवेक कैसे बनेगा उसका? अब विवेक के लिए उसको कई जो सिद्धांत है ना दिमाग में रखने पड़ेंगे, कि कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई मेरा धन नहीं ले सकता, जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं। इसके लिए अपने आप को निवृत्त कर लेगा। पैसे जो नहीं आए, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, कुछ करता है, उसकी प्रमोशन नहीं हुई, उसको पद नहीं मिला, तब भी वो मेरे उसके कर्मों के कारण मिल रहा है ना। ये तो जब साधु साध्वी को भी प्रॉपर पद नहीं मिलता, वो खिन्न होते हैं, तो ये समझिए कि वो कहाँ समझ आई है। पद किसी ने देना नहीं है, पद अपने नाम कर्म से मिलना है। उसकी कैसी सम्मानित, कैसी स्थिति मिलनी है, वो उसके अकॉर्डिंग तो अपने आप मिल जानी। अगर हमें कर्म सिद्धांत पे इतना विश्वास हो जाए, तो फिर टेंशन किस बात की? जो कुछ आपको जीवन मिला है वो कर्मों के कारण मिला है ना। कोई कहाँ है? अपने माता पिता सोच विचार के छांटे थे कि ऐसे पैसे वाले मिले, ऐसे संस्कारी मिले, ज्ञान धर्म जाए, वो व्यवस्था में मिले ना, कर्मों के अनुसार मिले, धर्म मिला, ये सब मिला। अब हम बुद्धिमान हो गए, अब हम सोचते हैं मैं अपनी इस बुद्धि से मैं अपने हिसाब इसको कर सकता हूं, वो वहीं फंसता है। अभी भी वो ये समझे कि ये व्यवस्था में पड़ा है, जैसा हो रहा है ना, बस इसको स्वीकार भाव से ले ले। अगर ये समझ आ जाती है बात, कि भाई जो हो रहा है बाहर है, ये तो ऑलरेडी फिल्म बनी हुई है। तू थिएटर में बैठा फिल्म देख रहा हो, फिल्म में ये कह ये बदल दो, ये नहीं ठीक है, ये सीन ठीक है, ऐसे करते हो? नहीं करते। तो फिर इसका मतलब है जो स्क्रिप्टेड है, सारा कुछ है, कर्म सिद्धांत भी है, सब कुछ सिस्टम में आया हुआ है। तुझे जो जो मिलना है इतना न्याय संगत है कि तेरे से अन्याय हो ही नहीं सकता। कोई तेरा बुरा ही नहीं कर सकता, तू किसी का बुरा नहीं कर सकता। फिर भावों से क्यों गड़बड़ करना है? जब मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरा उसके प्रति भाव आ जाता है कि इसको तो देख लूंगा, इसने ऐसा कर दिया, मेरा इसने ये कर दिया, इसके कारण नुकसान हुआ, दोषी ठहरा दिया ना हमने नमित को, कर्म बन गया। अच्छा, जब हम कहते हैं ये मुझे नहीं मिला, अब जैसे घर की प्रॉपर्टी और डिवाइड हुई, भाई को इतना मिल गया, भाई उसके कर्मों में जितना था उसको मिल गया, तेरे को तेरा मिल गया। ये सारा जो है ना, मतलब इसके अंदर जो डिस्पैरिटी है, इसको भी समझना है कि तेरे कर्मों के कारण है, कोई नहीं दे रहा, तेरे माता पिता खराब नहीं है। तब बच्चा कई बार माता को दोष देता है कि आप इसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम करते हो। वो तो ना समझ है, पर वो तो प्यार लेना है, देना थोड़ी है किसी ने। और उस बच्चे के साथ जैसे हैं रिलेशन वैसे होंगे। और वो जीव पुराने में उस माता के साथ कैसा था, तू कैसा है, उसके हिसाब से मिल रहा है। ये जो कुछ हमें मिलता है, लेकिन हम कितना खिन्न हो जाते हैं। मतलब बचपन से ही दुखी होकर तुलनात्मक करके, इसको ये मिलता है, इसको ये दे देते हैं, मुझे नहीं देते, ये छोटा है, ये कितना दिमाग में टेंशन लेके पलता है।
और उसी समय कर्म सिद्धांत समझा दिया जाए ना, अगर उसकी समझ में आ जाए। और मैं ये देखता हूँ बहुत बड़े बड़े तख्त भी होते हैं, मतलब वो मुकाबला तो साधु संतों में होता है, इसको बना दिया, मुझे नहीं बनाया, इसका कर दिया, मेरा नहीं करा। गुरनी के ऊपर आ जाता है कि ये इनको ज्यादा प्यार करती है शिष्या को, मुझे नहीं करती। भाई तुझे मिलना तेरे कोटे का, उसको मिलना उसके कोटे का, तो फिर जो मिल रहा है ठीक है, तुमने जैसा किया। क्यों हंसी आ रही है ना? मतलब ये अब क्या है कि ये सारी चीज बैलेंस करके हम चल रहे हैं, इस उसी पद्धति का नाम संवर है। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया जो मिल रहा है, बहुत उछल कूद नहीं हो रही। अच्छा, आपको रही ये भी ठीक है, ऐसा हो गया ये ठीक है, परिणाम आते जाए, कहो ठीक है। उससे पहले जितना पुरुषार्थ करना कर लिया, अब रिजल्ट जैसा आ गया। मान लिया आपने प्रॉफिट सोचा बिजनेस में, उसमें नहीं आया प्रॉफिट, या जितना सोचा उतना नहीं आया, ठीक है, इसमें इतना ही आना। तो उस वो स्वीकार भाव आ जाएगा ना, स्वीकार भाव आ जाएगा, तो बस सारी चीजें सही हो जाएंगी। ये लगभग ऐसा ही है जैसे किसी छिद्र वाली नौका में उसके छिद्र बंद करके, अर्थात पानी आने के मार्ग, मतलब उसको रुद्ध कर दे, यानी अवरुद्ध, उसको रोक दे, तो नौका में पानी आना बंद हो जाएगा, तो नाव में पानी का भार ना बढ़ने से नौका डूबने से बचाई जा सकती है। अब डूबती नौका कब है? जब छिद्रों से पानी आ आके भर जाती है, तो फिर क्या भार पड़ता है, नौका डूब जाती है। और ऐसे ही हमारा कर्मों का हाल है, वो कर्म जितने बनते जाएंगे हम डूब कर उतना ही डूबेंगे, कि पहली नरक तक डूबे, दूसरी नरक तक डूबे, जितना भार बढ़ता जाएगा वो सातवीं नरक तक डूब गए। और ऐसे ही जब हल्के होते हैं तो ऊपर है। तो भगवान ने ये एग्जाम्पल, वो तुम्बे के ऊपर, उसके ऊपर जो है ना, हाँ 8 लेयर लगा दी, और उसने बताया कि कैसे एक एक लेयर पानी में घुलती जाती है, वो ऊपर उठता रहता है और ऊपर सरफेस पे आ जाता है। यही हाल हमारा है। इसमें कोई हमको ऐसा नहीं है कि इसको पहले देवलोक पे भेज दो, इसको दूसरी नरक में भेज दो। मेरे कर्मों के अनुसार ऑटोमेटिकली उस भार से मैं वहां चला जाता हूं, और वहां से निकलता हूं तो वहां से उठ जाता हूं। जहां जहां अंदर नीचे धुलाई हो रही है ना, वो धुलाई होगी तो ठीक है, कर्मों की धुलाई। और मैं तो ये कहता हूं कि ये शरीर से तू यहीं धुलाई कर ले, नहीं तो नीचे धोबी धोएगा। हर बीज में, हर बीज में है। हाँ, धोबी तो पटक के धोता है, वो तो परमादामी देव आगे धोएंगे ना, तीसरी नरक तक। तूने यहां धुलाई नहीं करी, उस गंदगी की यहीं धुलाई धुलाई कर लेता, कषाय कम करके, थोड़ा तप करके, साधना में धर्म के साथ लगकर अपना भार हल्का। जिस जिस लेवल से तू इस गति में आया था, उससे हल्का हो गया। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य गति में आया है तू, जिस लेवल से आया उससे तू और हल्का हो गया, तो या तो अच्छा फिर मनुष्य बनेगा, तो या देव बनेगा, क्योंकि यहां तक का लेवल तूने क्रॉस कर लिया। और यहां कर गड़बड़ कर दी तो तू कहीं भी जा सकता है, नीचे तक जा सकता है, अधोगति में चला जाएगा। तो हर बीज में एक पौधा तैयार हो सकता है। ये एक पौध ये वनस्पति के उस एंगल से समझाया कि हर बीज में एक पौधा तैयार हो सकता है, बीज से पौधा और पौधे से फिर बीज तैयार हो सकता है। यही एक अनंत श्रृंखला चल सकती है। ये बिल्कुल ये कर्मों वाला हिसाब है। उस कर्म के उदय में दोबारा हमने कर्म बांध लिया, किंतु जो बीज अग्नि में भून दिया जाता है, जो इसको अग्नि, उसको बीज को एक बार गर्म करके भून दो उसको, वह फिर उगता नहीं है, और उससे उस बीज की श्रृंखला वहीं समाप्त हो जाती है। तो उसको वो जो कर मतलब उसको वहीं भून दो, खत्म कर दो, क्या है उसका, कुछ रिएक्शन नहीं करा, कुछ नहीं, ठीक है भाई। वो अज्ञानता में बंधे थे, अब तो ज्ञान है ना, अब तो समझ आ गया कि भाई इसका रिएक्शन नहीं करना, कोई तुलनात्मक नहीं करनी, इसको मिल गया मुझको मिल गया, तुलना किस बात की करनी, इसके इसके कर्म मेरे अपने कर्म। और इससे इस बीज की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। मेरे उदय में आया हुआ कर्म भी एक बीज की तरह है, उनमें स्थिति बंद अनुसार पककर समय पर स्वाद चखाने के लिए उदय में आता है। मतलब ये है ना, ये कर्म किसके कारण है? कर्म भी तो मैंने बुलाया है ना, कर्म को मैंने बुलाया, और उनके ऊपर अपने कषाय से अनुभाव का मूलमा चढ़ा दिया। अब वो छूटने की बारी आ रही है ना, वो कर्म तो जैसा था वैसा जाएगा, वो वहां से हटता है,
कब हटता है? उसके ऊपर जितना स्थिति बंद था इतने समय तक रुकना है। जो उसका चिपकाव था, जिस लेवल का था, पानी से चिपकाया, लेवी से चिपकाया, गोंद से चिपकाया, फेविकोल से चिपका दिया। फेविकोल वाला जो होगा वो जब छूटेगा तो वो तो साथ खाल खींच के लेके जाएगा। हाँ, तो वो कर्म हट रहा है। और हटते हटते वो कितना आपको सुख या दुख देगा, अनुभव, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? वो कहेगा तू नहीं दिया, ये पकड़ अपना, कि शायद मेरे ही थे ना, मैंने उस पे चढ़ाए, अब वो निकल रहा है। वो तो न्यूट्रल होके निकलेगा, जैसे पहले कार्बन बरगना थी बाहर, वो वैसा था। मैंने बुलाकर उसकी स्थिति ऐसी कर दी, उसको फंसा लिया। उस कर्म को अपने पहले बुलाया अपने योगों से, और कषाय से उसको अपने साथ जोड़ा, उसको हिलने नहीं दिया। और उसके ऊपर ही कषाय के कारण उसके अंदर क्या सुख या दुख होगा वो उसके ऊपर आ गया। अब वो छूट रहा है, छूटते छूटते अपनी उसी स्थिति काल के अनुसार छूटा। हालांकि उसमें पुरुषार्थ भी हो सकता है, उदीरना हो सकती है, पर हम उसको उस इशू को नहीं ले रहे। वो अपने हिसाब से उतरा। अब वो देते हुए सुख दुख दे रहा है। आप कहते हो कि अब सुख दुख कैसे आएगा? कोई ना कोई निमित्त आएगा जो हमको दुखी करेगा। वो कर्म तो कैसे है? उस कर्म के, जो कर्म मेरा उदय में आया, उससे कोई ना कोई निमित्त आ जाएगा। सुखी करने वाला होगा तो सुख देने आ जाएगा कोई, नहीं तो दुखी करने आ जाएगा। और मैं सारा गुस्सा उस पर निकाल दूंगा, जबकि किया कराया मेरा है, ये मेरा ही किया हुआ है। तो जब सुख और दुख आते हैं उसको सहज ले लेना। जब आदमी को पता मैंने ही भूल की है तो फिर दिक्कत क्या है? अपनी गलती स्वीकार हो जाती है, दूसरे की गलती स्वीकार नहीं होती। तो अपनी गलती अगर समझ ले तो काम हो जाएगा। अब क्या है कि उस मतलब ये जो उदय में आया, अपनी शक्ति अर्थात अनुभाग बंध के अनुसार वह मुझे सुखी या दुखी करने में सक्षम है, वो कर्म। परंतु उसका फल भोगते समय मैं चाहूं तो सुखी या दुखी ना हो, ये मेरी मर्जी है, ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कहता हूं ठीक है, कर्म आया ना, ठीक है, भुगत लेंगे, पर आगे नहीं बनने दूंगा। ये श्रृंखला जो है ना, ये आगे नहीं चलेगी। ये जीव का क्या है, उसके पुरुषार्थ हो सकता है, क्योंकि अब उसमें ज्ञान है कि ये श्रृंखला तोड़नी है। और किसी भव में कैसे तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। मनुष्य भव में ये सोचकर कर सकता है। यदि फल भोगते हुए राग या द्वेष कर, हर्ष या विषाद भाव से ऐसा खाद पानी उसमें डालता है कि वह कई गुना होकर नवीन कर्म बन मेरे संचित कर्मों में सम्मिलित होकर कर्म का भार बढ़ा देता है, तो घाटे का सौदा हो गया, कि वो पहले से भी ज्यादा भार बढ़ गया। यदि कर्म का उदय और आश्रम बंध की इस प्रक्रिया पर आस्था दृढ़ हो जाए तो इस अनंत श्रृंखला को तोड़ने का उपाय कर सकता हूं। यह तो सृष्टि का अटल नियम है कि हर जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तब क्यों ना उसे कर्म सिद्धांत अनुसार विधि का विधान मानकर उसको यह समझो ये कर्म का सिद्धांत है, अनजाने में चाहे किए, लेकिन इसको अब मैं समझदारी दिखाकर इसको कर सकता हूं। विधान मानकर मैं समता पूर्वक कर्म फल सहने की आदत डालूं, ये आदत डालूं, ये अपना निश्चय कर लूं। क्योंकि बाहर जो है ना आंधी तूफान आएंगे, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसको मैंने क्या करना है कि तू बस ज्यादा क्या करता है, आंधी तूफान बाहर आ रहा है तो खिड़की दरवाजे बंद कर ले, अपना आराम से बैठ जाकर शायद। तो कर्म के फल में हर्ष विषाद या रति रति करके कर्मों की नई श्रृंखला आगे बढ़ाने की नासमझी छोड़ दूं। क्यों ना समता पूर्वक कर्म का फल भोगकर मैं उस कर्म को निस्सत्व करके इस कर्म श्रृंखला को भंग कर दूं, परिणामतः उसके पुनः उगने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दूं। यहां तक हम कर लेते हैं, समय हो गया है। इनका हिलना शुरू हो गया है। तो कबीर ने अपने शब्दों में इसे इस प्रकार उजागर किया है कि एक कर्म है बोवना, उपजे बीज बहुत, एक कर्म में भूंजना, उगे ना अंकुर सूत। उसको भून दिया ना कर्म को, तो वो फिर अंकुर उसका वो उसका नहीं होगा। और कर्म का बोवना है तो फिर कई बीज उपजे बीज बहुत, मतलब फिर वो निकलेंगे। अब एक बीज बीजते हैं, उस पेड़ में कितने फल आते हैं, हर फल के अंदर कितने बीज होते हैं भाई, जिस तरह वो बढ़ते हैं, इस तरह हमारे कम है। ये तो अब जैसे चक्रवर्ती ब्याज लगता है ना, ये वैसा ब्याज लगता है कि 13 घंटे जानवरों को भोजन पानी नहीं मिला मुंह पे छीका लगाने के लिए, तो 13 महीने तक गोचरी नहीं मिली।
ये सारा खेल कितना 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 बड़ा फैक्टर है। जो कर्म हम करते हैं यहाँ पर, उसका कितना ब्याज लगकर कितना भुगतना पड़ेगा। तो अब क्या, अभी सहन कर लूं जो कुछ है, नहीं तो क्या है, तो पता नहीं किस भाव कितना आएगा, पहाड़ बनकर आएगा सामने, ये संभाला ही नहीं जाएगा। अच्छा, हर स्थिति में समता भाव रखना ही इसका आंसर है। कुछ भी हाँ हो जाए, हाँ, कुछ भी हो जाए, यही है। कि आप सब में रहें। सब में मतलब स्वीकार भाव। हाँ, स्वीकार भाव हो गया बस, सब में इसके कि देखो, आप जो है। कोई कोई परिपूर्ण नहीं है। अब जैसी हम्म। पत्नी मिल गई, स्वीकार भाव। वो बिल्कुल, हाँ। पत्नी को पति जैसा मिल गया, स्वीकार भाव। ये बहुत जरूरी है जी। ये बहुत है, क्योंकि सारे कर्म आपने आपस में दोनों ने ज्यादा बांधने हाँ हैं जी, एक दूसरे को। जी 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 जी। हम बस उसको स्वीकार भाव भी ठीक है, जैसी है ठीक है। कर्मों में यही थी। ये नहीं हाँ, सोचना ये तो मैं ही हूं किसको भुगत रहा हूं, ये नहीं हाँ। सोचना। अगली भी ऐसे मिलेगी फिर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो विधायणं नमो लोये सौ साहूणं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम जाते हैं प्रभु केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि आर्य शरण सुकन्या मंगल कन्या। ए, ए, देव